गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.4। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें देखना है कि कौन सा जो सिस्टम है इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व देम इफ़ कंसिस्टेंट। अगर जो सिस्टम है कंसिस्टेंट मिल जाता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व का मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। फिर से हम एक बार देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में, वेयर ए मैट्रिक्स आप लोग बताएंगे कौन सी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है 3, वाई का वेरिएबल कोफिशिएंट -2, एक्स का कोफिशिएंट 6, वाई का कोफिशिएंट -4। ठीक है, एक तरह से ये बोल दो कि जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स के वेरिएबल एक्स के कोफिशिएंट को शो कर रहा है, सेकंड कॉलम वाई के कोफिशिएंट को, थर्ड कॉलम अगर होगा तो वो जेड के कोफिशिएंट्स को। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स होगी वेरिएबल मैट्रिक्स, कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। एंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास 5 2। सिस्टम को ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए डेटर्मिनेंट यानी कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 3 6 -2 -4। डेटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 कैसे सॉल्व होता है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 4 जा 12, माइनस और माइनस प्लस 6 2 जा 12, -12 + 12 0। यहाँ से ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हमने देखा था अगर ए डेटर्मिनेंट 0 आ जाए तब हम नहीं बता सकते कि इसी स्टेप पे आप नहीं बता सकते कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए यूजिंग कोफैक्टर आप सॉल्व करेंगे, यूजिंग शॉर्ट ट्रिक मैं सॉल्व कर रही हूँ। 3 और -4 को क्या करेंगे, इंटरचेंज, -4 और 3 को, एंड 6 और -2 के क्या कर देंगे, साइन चेंज। 6 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, -2 प्लस का था सॉरी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ से अगर ए डेटर्मिनेंट 0 आ जाता है हमें एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किससे करवानी है, बी मैट्रिक्स से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करवानी है हमें बी मैट्रिक्स से, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम बी मैट्रिक्स से, जो कि हमारे पास है 5 और 2। जब भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवानी हो तो स्टार्ट कहाँ से करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स से। हम किसको कंसिडर करेंगे, फर्स्ट रो को। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स से हम कॉलम कंसिडर करेंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 × 5 -20, 2 2 = 4। फिर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 × 5 -30 + 3 2 = 6, किसकी इक्वल आया, -24 + 4 -16, -30 + 6 -24। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स नहीं आई। हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ से देखा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से हमें पता लग गया सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, देयरफॉर सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं है। इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 2x + 3y = 5, 6x + 9y = 15। वही सेम स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, गिवन सिस्टम को ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में लिखना है, वेयर ए मैट्रिक्स होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 6 9, एक्स मैट्रिक्स होगी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स होगी कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 15 5 15। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या करना होगा, ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2 6 3 9, 9 2 = 18 -6 3 = 18, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई।
ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, 0 आई है। तो इसका अगला स्टेप हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 2 और 9 को इंटरचेंज, 9 और 2, 3 और 6 के साइन चेंज, और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करवानी है, बी मैट्रिक्स से, 5, 15 जो कि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 5 जा 45 माइनस 15 3 जा 45, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 5 जा 30 माइनस 30 प्लस 15 2 जा 13, क्या आया 45 माइनस 45 0, माइनस 30 प्लस 30 0 विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट भी 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स भी क्या आ रही है, 0। ए डिटर्मिनेंट 0, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी हमारे पास क्या आ रही है, 0। इसका मतलब दोनों वैल्यू 0, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। इन क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, यानी कि इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के केस में इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल को किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 5, 2x प्लस 3y इक्वल 5, पुट x इक्वल के, किसी भी एक वेरिएबल को आप लोग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एंड अनदर वेरिएबल की वैल्यू उसकी फॉर्म में हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, 2k प्लस 3y इक्वल 5, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2k डिवाइड बाई में 3, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2k डिवाइड बाई में 3 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बाकी के जो पार्ट्स है वो आप सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये फ्लो चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, इसमें बस क्या है, वेरिएबल 3 हो गए और इक्वेशंस भी हमारे पास क्या है, 3 है। काम जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। क्या कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना होगा, पूरे सिस्टम को किस फॉर्म में लिखना होगा, ax इक्वल बी फॉर्म में, वेयर ए मैट्रिक्स इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम जो है वो x के कोफिशिएंट को शो कर रहा है, सेकंड कॉलम सेम वेरिएबल के, थर्ड कॉलम सेम वेरिएबल के। ठीक है, लाइन वाइज लिख सकते हैं इसको हम, 1 1 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 3। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, 3 2 2, यही है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 1 माइनस 1 माइनस 2 1 1 3। यूजिंग रो ऑपरेशंस हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यू आर फ्री। तो C2 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C1, और C3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1। C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं, तो एज इट इज 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2। क्या आ गया डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो के अलोंग इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा हमारा, कौन कौन सा, -3 माइनस 1 2, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, -3 इंटू 2 -6 माइनस 3 1 जा 3, -6 माइनस 3 -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेंट जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन जो है वो हमारा यूनिक एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल ए इनवर्स बी। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन विल बी x इक्वल ए इनवर्स बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि आप लोग खुद करेंगे। ऑन सॉल्विंग ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास मिलेगी, उसको हमें क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करवाना है।
बी मैट्रिक्स क्या थी, 3 2 2, 3 2 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 1 1, ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक्स भी 1, वाई भी 1 और जेड भी 1, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। गिवन सिस्टम है, अगेन क्या करना होगा, हमें किस फॉर्म में लिखना होगा इसको, ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में, ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में। अब ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। कोफिशिएंट राइट करेंगे 2 -1 4। अब नेक्स्ट है इक्वेशन -3x प्लस जेड, वाई की तो टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो फिर y का जो कोफिशिएंट होगा वो हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकती हूँ -3x प्लस 0y प्लस जेड, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होगा और 0 को प्लस माइनस करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कोफिशिएंट क्या बनेंगे, -3, y का कोफिशिएंट गिवन नहीं था तो हमने क्या लिखा, 0 1। नेक्स्ट में x और y की कोफिशिएंट है लेकिन z की टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या बनेंगे, -1 1 और z का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। x मैट्रिक्स होगी हमारे पास x y z, और जो b मैट्रिक्स है वो होगी हमारे पास 18 -2 0, ठीक है। आगे का काम जो है वो आप लोगों को पता ही है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।